हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। और हम लोग यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड्स चैप्टर में हम लोगों ने कुछ चैप्टर पढ़ चुका है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आइए आज उसके आगे का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एवरी ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बारे में वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखो, बायनोमियल नाम से ही समझ में आ रहा है। टू नेमिंग, बाय मतलब टू, जहाँ टू नेमिंग सिस्टम हो उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ टू नेमिंग सिस्टम हो उसी को हम क्या कहते हैं, बायनोमियल सिस्टम। ठीक है, टू नेमिंग सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, टू नेमिंग सिस्टम को हम कहते हैं बायनोमियल सिस्टम। तो जहाँ दो तरह का नेमिंग सिस्टम है उसको बायनोमियल सिस्टम कहते हैं। इसको सबसे पहले किसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया है सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। आपको याद करना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, तो कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। किसमें, इनकी जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, उस बुक में इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग टू वर्ड्स। इसमें दो नेम है, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि टू नेमिंग सिस्टम, इसलिए इसको बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ईच नेम टू कंपोनेंट्स। जो एक नेम मतलब ईच नेम सिस्टम में टू कंपोनेंट्स है। पहला जो आपको याद करना है वो जेनेरिक नेम है, और जो दूसरा है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। पहला को जेनेरिक, दूसरे को स्पेसिफिक एपिथेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद करना है। पहला जेनेरिक, दूसरा क्या, स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, स्पीसीज का नेम भी कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कह रहा है बायोलॉजिकल नेम। अगला जो हमारा पॉइंट है कह रहा है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली क्या होता है, लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जनरली किस में हम पढ़ते हैं, वो जो पढ़ते हैं वो लैटिन में होता है, और जब हम उसको लिखते हैं, याद करना, रिटन मतलब लिखते हैं तो किस में रहता है, इटैलिक्स में होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर से, इसको तो 7 स्टार दे दीजिएगा। 7 स्टार मतलब कि यहाँ से एग्ज़ाम में एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना कि बायोलॉजिकल नेम किस में लिखा जाता होता है, नहीं, जो हम पढ़ते हैं तो लैटिन में होता है, जब लिखते हैं तो जो है इटैलिक्स में होता है, ये भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट, जो पहला वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और सेकेंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज स्पीसीज के नेम को स्पेसिफिक बताता है कि कौन से स्पीसीज है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कह रहा है बोथ वर्ड और बायोलॉजिकल नेम शुड बी अंडरलाइन। सिंपल सी बात है, जब भी हम लिखते हैं तो इसमें क्या करना है, ये इसका रूल है। ये जितने भी है ना, यहाँ पे देखिए, ये रूल फॉर मतलब ये रूल फॉर नॉमेनक्लेचर का ये सब रूल है। ठीक है, तो जब भी हम लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, सेपरेट अंडरलाइन उसके नीचे लिखते हैं। अंडरलाइन सेपरेटली व्हेन हैंड राइटिंग एंड इटैलिक्स इज प्रिंटेड। इटैलिक्स प्रिंटेड के टाइम होता है, और हैंड राइटिंग मतलब जब हम उसको लिखते हैं तो नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज नेम शुड भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट लेटर से होता है। पहला नेम जो जीनस का नेम होता है वो कैपिटल लेटर्स होता है। जैसे हमें मैंगो का लिखना है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मैंजी, मैंजी फेरा, मैंजी फेरा। तो यहाँ एम देखिए, ऐसे अंडरलाइन भी करना है, और एम को क्या करना है, कैपिटल से लिखना है। अब इंडिका, ठीक है, इंडिका, इंडिका, तो आई जो है, ये हमारा आई है इंडिका का, वो स्मॉल से है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि आई को स्मॉल से लिखना है, और दोनों को अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जो ये आपका क्या है, ये जीनस जेनेटिक एपिथेट है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट ये स्पीसीज का नाम बताता है, ये जीनस का नाम बताता है। मतलब मैंगो है, मैंगो मतलब आम की प्रजाति है, ये आम है, और इसकी स्पीसीज क्या है, इंडिका है। ठीक है, ये आम है, मैंगो है, और इंडिका। मैंगो में बहुत सारी स्पीसीज है ना, तो इसकी कौन सी स्पीसीज है, इंडिका है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं टेक्सोनॉमी। क्या है टेक्सोनॉमी,
प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई मतलब एक वेल मैनर्ड ऑर्डर में क्या करना है, लिविंग बींग्स को रख देना है एक ऑर्डर में। ये क्या होता है, इसी को क्या कर दिए हम, टैक्सोनॉमी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। वो आपका एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, सेल स्ट्रक्चर हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब इकोलॉजी के बेस पे किस तरह से वो डेवलप हुए हैं, बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी का जो बेसिस है क्या क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ, ये सब मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस है। अगला है हमारा कि ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू नो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी अलॉन्ग विथ दियर रिलेशनशिप विद अदर सिस्टमेटिक। और ह्यूमन बीइंग्स का रिलेशनशिप मतलब अदर ऑर्गेनिज्म से और क्या क्या डाइवर्सिटी है इसके बेसिस पे। ठीक है, इसको क्या कह दी है, सिस्टमेटिक्स। क्या कह दी है, सिस्टमेटिक्स। एक और डिफिनीशन है सिस्टमेटिक्स का कि इट डील्स विथ क्लासिफिकेशन। क्या डील कर रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दियर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप एमंग देम। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है और क्या उनकी डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसको सिस्टमैटिक्स कहा गया। क्या कहा गया, सिस्टमैटिक्स कहा गया। ये कितना है, किस तरह से है, आइए देखते हैं। टेक्सोनॉमिक हायरची। टेक्सोनॉमिक हायरची क्या होता है, तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है, हायरार्ची, जैसे हम सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, सीढ़ी अप टू डाउन, डाउन टू, मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो इसी तरह स्पीसीज से लेके, मतलब अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, स्पीसीज से लेके हम जो है कहाँ तक जाते हैं, किंगडम तक जाते हैं। तो ये क्या है, हायरार्ची है। अगला पॉइंट देखते हैं, टेक्सोनॉमिकल स्टडी of all known organism will lead to development of categories such as kingdom, phylum of diversity, class, order, family, genus and species। ये ऑर्डर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस तरह से ऑर्डर है, आपको याद करना है। ठीक है, तो ये सबसे, अगर देखा जाए सबसे टॉप पे कौन रहता है, देखो ये इस तरह से जा रहा है, मतलब सीढ़ी, इसको अगर आप एक सीढ़ी मान लीजिए, लैडर मान लीजिए, तो नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, किंगडम आता है, सबसे ऊपर किंगडम आता है। ठीक है, और सबसे नीचे क्या आता है, स्पीसीज आता है। सबसे नीचे क्या आता है, शॉर्टकट में एसपीएस मैंने लिख दिया है। सबसे नीचे की साइड क्या आता है, स्पीसीज आता है, सबसे टॉप पे किंगडम आता है। तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए, नीचे वाला क्या है, स्पीसीज है, फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, फिर फाइलम है। ठीक है, फाइलम है। और फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए फाइलम है, और प्लांट्स के लिए क्या लिखना है, डिवीज़न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइलम हम एनिमल्स के लिए लिखते हैं और डिवीज़न किसके लिए लिखते हैं, प्लांट के लिए, और किंगडम तो सबके लिए सेम होता है। तो याद करना है, सबसे छोटा क्या है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है हायरार्ची की, तो क्या है, स्पीसीज है, फिर जीनस है, फिर फैमिली है। ठीक है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, फाइलम है, फिर जो है डिवीज़न प्लांट्स के लिए है, एनिमल के लिए फाइलम है, फिर किंगडम है। इसको आपको याद करना है। आपका होमवर्क है आज का, आपको कमेंट करके बताना है कि ICZN का फुल फॉर्म क्या है, ICBN का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और हायरची को भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ऑल द बेस्ट, मन लगा के आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेरे बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है।